Hello students, now I am starting chapter 12, that is areas related to circles. So in this chapter we have to study area of circle. So first formula we have to learn in this chapter, that is area of circle. You studied this previously, area of circle, that is pi r square. Next is area of semicircle. Area of semicircle. What is semicircle? सेमी सर्किल इज द हाफ ऑफ सर्किल. सर्किल का हाफ होता है सेमी सर्किल. तो सर्किल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मीन्स कर्व लेंथ. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर. यहाँ पे आर क्या है? रेडियस, और पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22.7 हम लोग लेते हैं, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है. ओके, 3.1415 इट इज द एक्चुअल वैल्यू, बट वी हैव टू टेक इन दिस पाई 22.7. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल दैट इज 2 पाई आर. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल. तो सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस इसका हाफ हो जाएगा, तो मीन्स पाई आर. नेक्स्ट फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल. देखिए हमने सर्किल में पेरीमीटर नहीं लिखा क्योंकि सर्किल जो है उसमें पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों सेम होगा, बट सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो चेंज होगा. कैसे? सेमी सर्किल कुछ ये शेप है, अगर मैं इसको यूँ बना दूँ, ठीक है, तो ये जो है ये लेंथ कौन सी हो गई? सर्कमफ्रेंस, कर्व लेंथ. और जो ऊपर ये डायमीटर है, अगर हम ये ऐड कर दें तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल. So in perimeter of semicircle, that means circumference of semicircle, so it is pi r and plus diameter. Diameter means d से हम डिनोट करते हैं, तो स्मॉल d भी लिख सकते हैं. ठीक है, मीन्स हम इसे डिनोट कर रहे हैं पाई r प्लस d से, d for diameter. And we know diameter equals to twice of radius, so it will be 2r. And if we take r common and we put outside the bracket, so r common, what is left here? Pi and plus it is 2. So pi plus 2 into r, that is the perimeter of semicircle. Clear? Next formula we have to learn, so I am raising it now. Next is sector. So what is sector, students? You studied in class 9th. Sector is the region bounded by 2 radii and arc. आर्क और 2 रेडियस से मिलके जो एरिया बनता है वो सेक्टर कहलाता है. तो अगर हम एक सर्किल लें, जस्ट आई एम ड्राइंग द डायग्राम, वेट. सो इफ वी टॉक अ सर्किल, it. So इन सर्किल 2 रेडियस और एक आर्क. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस आर्क को ले लें, ठीक है, इसको मैं सॉलिड आर्क बना दे रहा हूँ कंप्लीट. मीन्स अगर हमने यहाँ ए पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, दिस वन, तो ये सेंटर से हो गया ज्वाइन. इट इज ऑल्सो, सो दिस रीजन, दिस वन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल. इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे हम इसका जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दे, एंगल बना दे रहा हूँ, इसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से. ये एंगल थीटा है. क्लियर? नाउ जो सर्किल है वो भी एक सेक्टर है. क्यों? क्योंकि वहाँ भी 2 रेडियस मिल रही है. अगर हम एक रेडियस इसको फिक्स कर दें और दूसरी रेडियस जो ये वाली है इसको फिर से यहीं ले आए वापस, तो ये पूरा एक सेक्टर हो जाएगा, जिसमें सेंट्रल एंगल कितना होगा? सेंटर पे कितना एंगल बनाता है पूरा सर्किल? 360 डिग्री. तो हम उसे लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल मीन्स जो एंगल सेंटर पे बनता है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री. तो 360 डिग्री सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो उस सेक्टर का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्किल के. इज इट क्लियर नाउ? एरिया ऑफ सर्किल. नाउ
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्किल के इक्वल है। मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, अभी मैंने सेम रखा, और सर्किल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसी को एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल, अब मैं इसे 1 डिग्री के लिए फाइंड करूँ, क्योंकि मुझे फाइंड किसके लिए करना है, थीटा डिग्री के लिए। तो पहले 360 से हम 1 के लिए आएंगे, अब मोर टू लेस मीन्स डिवाइड, तो ये 360 आ जाएगा, डिवाइड में मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। क्लियर, ये 1 डिग्री के लिए एरिया हो गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री, अब हम थीटा डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। थीटा में गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड कर लेंगे। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 एंड थीटा गोज टू मल्टीप्लाई, सो दैट इज योर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैं इसको जरा मिडिल में लिख दे रहा हूँ, ओके। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर सेक्टर ऑफ थीटा डिग्री। सेम वी कैन फाइंड आर्क लेंथ, इसी सेमी सर्किल आर्क मीन्स सेक्टर का अगर हम आर्क लेंथ फाइंड करें मीन्स ये ए बी, तो इसका ही फॉर्मूला हम सेम बना सकते हैं। आर्क लेंथ यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो सेम आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री, अब मैं इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस था सर्किल का, थीटा एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, थीटा से मल्टीप्लाई, और टोटल कितना एंगल होता है 360, तो उससे डिवाइड करेंगे। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा, सो टू बी पाई आर थीटा अपॉन 180, किसी भी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे हम 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लिखें या फिर पाई आर थीटा अपॉन 180। केवल एक नया फॉर्मूला और है, उसमें क्या है, अगर हम इस ए बी को ज्वाइन कर लें, इसको रेस कर रहा हूँ, अगर हम इस ए बी को ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, तो देखिए कौन सी शेप हमें मिलेगी। इस ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जो ये शेप मिली इट इज़ कॉल्ड सेगमेंट, ठीक, तो ये सेगमेंट हो गया। अब हम अगर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहें तो सेगमेंट का एरिया देखिए वहाँ पे विजिबल नहीं है एक्चुअली, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एरिया किसका, सेगमेंट कहलाया। सेगमेंट क्या हुआ, तो रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस ट्राइंगल, तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेरा डायग्राम बना हुआ है तो इसे AOB कह दे रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग वो जो भी नाम होगा। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो अगर हमें हाइट गिवन है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, अगर एंगल 90 दिया हुआ है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये दोनों आ जाएंगी, और अगर तीनों साइड हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर एंगल 60 दिया हुआ है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये सारे मेथड्स हो जाएंगे इनको एरिया फाइंड करने के। क्लियर, नाउ